जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही जो है कि दिल छू लेने वाला आज का वीडियो है। आज एक बिहार से एक लेडीज़, एक बहन जी फ़ोन की थी कि सर हमारे पति जो है बाहर रहते हैं, मतलब विदेश रहते हैं और वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन आप जानते ही हैं, जो है कि बाहर दुबई में, कुवैत में लोग काम करने जाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। 25-30 हज़ार पे लोग काम करना चालू कर देते हैं। और अक्सर अपने इंडिया में देखे ही हैं कि काम की बहुत परेशानी होती है, इसलिए लोग कुछ पैसा दे के अपना कुछ पास पोस करके वो लोग बाहर विदेश चले जाते हैं। वहीं उनका एक्सीडेंट 6-7 महीना पहले किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश। तो अब 6-7 महीना हो गया, उनकी वाइफ जो है फ़ोन की थी कि सर हमारे पास जो है कि कुछ पैसा बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है एक बेटी है, एक 3 साल की है, एक 5 साल की है। बहन जी ने फ़ोन किया था कि सर हमको एक ऐसा फंड बताइए कि कुछ पैसा है ये बच्चों के फ्यूचर के लिए हम रख दें कि आगे मान लीजिए अब पति तो चले गए और हम भी इधर उधर किसी के घर काम करके अपना पेट तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बच्चों का हम फ्यूचर या भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो कुछ उन्हीं का पैसा बचा हुआ है जो बाहर में कमाए थे, रखे हैं। तो अब तो कुछ है नहीं, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो पैसा बच्चों के नाम से कुछ ऐसा फंड बताइए जो एग्रेसिव फंड हो, उसमें कम गिरे और बेनिफिट भी बेस्ट हो, कुछ ऐसा फंड बताइए। तो देखिए, ये बहुत दिल छू लेने वाली बात होती ही है कि एक माँ अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए इतना सोच रही है, तो एक आम इंसान आदमी कितना सोचना चाहिए। तो देखिए, उसी पे वीडियो है, तो उनको हमने समझाया और आज हम वीडियो भी आपको ये बता दे रहे हैं। ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, आप ज़रूर वीडियो देखिए। हर माँ बाप का सपना अपने बेटे के पढ़ाई के, सबसे फर्स्ट बेटा का पढ़ाई, बेटा का एजुकेशन और बेटे के फ्यूचर के लिए हर माँ बाप का एक सपना होता ही है। तो हमारे कहने का मतलब जो हमने उनको बताया, आपको भी मैं वो तो ऑफलाइन बताया, जो कि फ़ोन पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये यूट्यूब पे हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो देखना है। देखिए, उनके कहने का मतलब ये था कि हमको लॉकिंग पीरियड लॉक हो जाए तो ठीक है, हमको लालच नहीं रहेगा कि हम पैसा इसमें से निकालें। अपने बेटा और बेटी का जब समय आएगा उस समय तभी हम निकालेंगे, बेटी की शादी के लिए निकालेंगे, बेटा के पढ़ाई के लिए निकालेंगे, तभी हम निकालेंगे। और उनको 2 लाख रुपए का लमसम करने का उनको ये था। और ये भी देखिए, एक जैसे फ़ोन आया, मार्केट भी डाउन भी है, बहुत ही बेस्ट समय ये है कि मार्केट डाउन है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस आप देखिए और जानिए। आपको भी ये कैटेगरी चिल्ड्रेन फंड है और आपको बताते चलूँ कि ये 2001 में ये फंड लॉन्च हुआ था, यानी आप जोड़ेंगे तो 23-24 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। और ये मिक्स्ड फंड होते हैं, ये फंड है क्योंकि बच्चों के नाम पे ये इन्वेस्टमेंट होता है और ये लॉकिंग भी होता है, 5 साल का लॉकिंग होता है। आप चाहें तो लॉकिंग इसलिए आदमी लेता है कि उसको देखना ही ना पड़े। एक आदमी को लालच होता है, चलिए 5 साल में डबल हो गया या कुछ पैसा हो गया तो आदमी निकाल लेता है, इसीलिए इसमें लॉकिंग पीरियड दिया जाता है कि लॉक रहेगा तो बच्चों के ही नाम पे निकलेगा। तो आप चाहें तो अपने नाम पे और बच्चों का भी नाम डाल के आप चाहें तो अकाउंट किसी भी बैंक से, कुछ भी नहीं जानते हैं तो बैंक से जाके आप ओपन करा सकते हैं। तो ये एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड ग्रोथ प्लान कैटेगरी है, चिल्ड्रन फंड का कैटेगरी है। लॉन्च डेट 2001 से ये फंड चालू है। ये मिक्स एसिड है और बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट फंड का ये फंड है और ये 65 और 35 का इंडेक्स फॉलो करता है, मतलब 65% इक्विटी में जाता है और 35% हाइब्रिड डेट वगैरह में जाता है, इसलिए ये एग्रेसिव फंड है और ये गिरता भी कम है। और सबसे बड़ी बात, ये रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो 1.73% का है, जो कि हर साल आपका एक्सपेंस रेशियो कटेगा। और ये 100 रुपया से 100 रुपया से आप SIP कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं। ये डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.9 यानी 1% से थोड़ा सा कम एक्सपेंस रेशियो है और लॉकिंग पीरियड 5 साल का ये रहता है। तो लॉकिंग पीरियड 5 साल का इसलिए रहता है कि मान लीजिए बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो लॉकिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि अपने लिए होता तो आदमी चाहे तो
जब मर्जी तब कुछ कर लेता। एग्जिट लोड इसमें नील है, एग्जिट लोड कुछ नहीं है, आप इसको निकालेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। हाँ, टैक्स वगैरह लगेगा। और इस फंड में एवीएम है 10,368 करोड़ रुपया। इसीलिए ये फंड हमने चुना कि ये फंड में जो कि 10,368 करोड़ रुपया पब्लिक का इस फंड में पैसा है। आप सोचिए इतना पैसा पब्लिक इन्वेस्टमेंट की है। और फंड मैनेजर जो है 3 है इसमें। एचडीएफसी चिल्ड्रेन फंड में लमसम यदि मानते हैं कि 22 साल पहले कोई इस फंड में, एचडीएफसी चिल्ड्रेन फंड में अगर 22 साल पहले कोई इस फंड में डाल दिया होता 2 लाख रुपया 22 साल पहले, तो 14.92% का 22 साल में एनुअल रिटर्न 14.92% का दिया है। 42,76,000 ये फंड जो है बना के दे चुका है पास्ट में। अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि 5-6% डाउन, धीरे धीरे टॉप से 5-6% हो ही गया है, फिर भी 14.92% का है। ये डेली, ये भी तो मार्केट में ही है, हाफ राउंड से ऊपर तो इक्विटी में ही है, तो ये भी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जितना आपको स्मॉल कैप मिड कैप जितना दिखाएगा उतना ये बढ़ा घटा नहीं दिखाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक एग्रेसिव फंड है और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट फंड हमको लगा। एवीएम भी बहुत बेस्ट है। अगर एसआईपी कर देते हैं 1000 रुपये प्रति महीना, 22 साल पहले से कोई एसआईपी किया होता तो 14.75% का ये रिटर्न जनरेट करके दिया है। डेली घटना बढ़ना इसका भी काम होता है। 7,92,000 जाता है 22 साल में 3,000 रुपये पर महीने से, 3,000 रुपये पर महीने से, और ये आपको 51,15,000 ये बना के दे चुका है। डेली इसका घटना बढ़ना इसका काम होता है। तो क्या कोई माँ कोई बाप अगर चाहें, इस तरीक़ा से लोग, भगवान भी ऐसे होते हैं कि समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है। सबको भगवान बराबर नहीं देते हैं। सबको बराबर देते तो कोई किसी का नहीं सुनता। इसलिए भगवान किसी न किसी को कुछ ना कुछ कमी देते ही हैं। हमारे अंदर भी कमी है, आपके भी अंदर कमी होगा, सबके अंदर कमी है। तो सब कहने का मतलब हमारी ये है कि कोई इस टाइप का कोई फंड लेके और इस तरीके से, तो हमने उनको यही फ़ोन पे यही हमने बताया कि बहन जी देखिए, आप चिल्ड्रेन फंड में आप चाहें तो लॉकिंग रहता है, आप चाहें तो बच्चों के नाम से 20-22 साल तक आप चाहें तो, अगर दोनों के नाम से अगर 1-1 लाख रुपए चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 लाख बच्चे के नाम से, 1 लाख बच्ची के नाम से। और सपोज डेट अगर यही दे, हम आगे का फ्यूचर का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बढ़ेगा घटेगा कुछ भी दे। पास्ट में जो दिया है 14.92 का ही दे, तभी भी ये 42 लाख ये पास्ट में बना चुका है। फ्यूचर में हो सकता है बनाएगा, नहीं भी बना सकता है, यही तो है, गारंटी नहीं होता है। फिर भी आप देखेंगे कि 21 लाख रुपया जो है कि 22 साल में ये दे चुका है। 1-1 लाख रुपया दोनों बच्चों के नाम से करना तो 21 लाख रुपया आराम से 22 साल में 21 लाख हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आदमी चाहे तो अपने बच्चों का भविष्य संवार सकता है, या बच्ची के शादी के लिए। अब तो खैर मान लीजिए उनके पति तो चले गए, बाप, बच्चों के बाप तो चले गए, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी बहुत कंट्रोल में होगी। पैसा नहीं आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और आजकल जानते हैं एक दूसरे को दुनिया कोई जानने वाली है, कुछ भी किसी को हो जाए कोई कुछ नहीं जानेगा। तो इस टाइप का फंड जो है बच्चों के लिए सेलेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा ये एजुकेशन पर्पस से वीडियो था, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो था। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को कुछ सही लगा हो, अच्छा लगा हो, जानकारी कुछ मिली हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।